नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube के चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और जो भी आप सीख रहे हैं उसमें दिल लगाकर सीख रहे होंगे और आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। उम्मीद तो यही करते हैं कि अगर आप एनिमेशन और VFX सीख रहे हैं या ग्राफिक्स डिज़ाइन या फिर UI UX डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी सीख रहे हैं, बस दिल लगाकर पूरे पैशन के साथ सीखिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। जॉब की कोई टेंशन लेनी नहीं है, जॉब बहुत सारे हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कल को आप अपनी खुद की कंपनी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, खुद का स्टूडियो भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर आते हैं आज के मुद्दों पे। और आज की जो वीडियो है वो खास करके एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उस पर ही बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर हमें ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आती, तो क्या मैं एनिमेशन और VFX कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या फिर इसके बिना आए हुए भी अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या बेनिफिट और डिसबेनिफिट होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि इससे बढ़िया करियर ऑप्शंस वाली और करियर गाइड वाली चैनल आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे आज के इस वीडियो में और बात करते हैं स्केचिंग। देखिए, स्केचिंग एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर अगर बोला जाए तो पूरी डिजाइन इंडस्ट्री टिकी हुई होती है। हालांकि स्केचिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे सपोज मान लो कि आप कोई लोगो बना रहे हो, कोई लोगो डिजाइन करने वाले हो, किसी क्लाइंट ने आपको ऑफर किया, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको उसका रफ स्केच दिखाना पड़ता है। और दिखाने के बाद जब क्लाइंट आपको उसे अप्रूव कर देता है, देन आप उस पर डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी करते हो और वो फॉरवर्ड हो जाता है आगे की ओर। ठीक उसी तरीके से अगर फिल्में बनती हैं तो फिल्मों में भी प्री प्रोडक्शन एक ऐसे डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम ड्राइंग बेस्ड ही होता है कि किस तरीके का क्या होगा, कहाँ पे कैसे सीन होगा, किस तरीके का कैमरा होगा, ये सारी चीजें ड्राइंग पर डिपेंड करती है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगर हमको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो बाहुबली, जिसकी प्री प्रोडक्शन का वर्क, यानी कि अगर ड्राइंग स्केचिंग की वर्क की बात करें तो तकरीबन एक साल तक ये सिर्फ इसका प्री प्रोडक्शन का काम चला था। वही रोबोट 2.0 ले लो, या ऐसी कई मूवी है जिसमें प्री प्रोडक्शन बहुत लंबा चला था, क्योंकि और नतीजा भी वही हुआ कि मूवी उतनी बड़ी हिट हुई है। क्योंकि प्री प्रोडक्शन इज लाइक अ प्लानिंग ऑफ अ मूवी, जहां पे आपको प्रॉपर अगर आपने प्लानिंग करी है तो मूवी भी आपका ब्लॉकबस्टर ही होगा। तो अगर हम बात करें स्केचिंग एंड ड्राइंग की, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे फील्ड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एनिमेशन, अगर एक बच्चा है जिसको एनिमेशन करना है एंड अगर उसको ड्राइंग नहीं आता है तो वहाँ पे उसको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। या फिर जो प्योर मॉडलिंग में जाना चाहता है, ऑर्गेनिक मॉडलिंग में, उसे भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ड्राइंग अगर आप UI UX डिज़ाइन में हो या वेब डिज़ाइन में हो, वहाँ पे भी आपको हायरकी वगैरह, वायर फ्रेम वगैरह बनाना होता है, जो कि आपको पेन पेपर पे समझाना होता है। तो दिक्कतें तो थोड़ी सी हो सकती हैं आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब इन सबको अगर साइड में रख के हम बात करें तो बात ऐसा है कि हर काम आपको नहीं करना है। सिंपल सा समझ लो कि सारा काम आपको थोड़ी करना है। आप अगर मान लो कि आप मॉडलिंग में जाते हो, बिना ड्राइंग किए हुए भी, बिना ड्राइंग जाने हुए भी बहुत लोग बहुत अच्छा मॉडल बनाते हैं। बहुत लोग, मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूं, मेरे कई साथी लोग थे जिन्हें ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आती लेकिन मॉडल तो शानदार बनाते थे। और चलो अगर आपको मान लो कि मॉडलिंग डिपार्टमेंट में ही जाना है लेकिन आपको ड्राइंग नहीं आती और ड्राइंग के बिना मॉडल हो नहीं सकता, तो आप ऑर्गेनिक मॉडल मत बनाओ, कैरेक्टर मत बनाओ, आप एनवायरमेंट मॉडलिंग आर्टिस्ट बन जाओ, प्रॉप्स मॉडलिंग आर्टिस्ट बन जाओ। सैलरी सबको मिलती है और अच्छी खासी मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती है। मुझे ड्राइंग सिर्फ इतनी आती है जितना कि मैं सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकूं कि हाँ भाई ये किस तरीके का काम हो रहा है। तो मुझे ड्राइंग सिर्फ इतनी ही आती है जितना कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं सामने वाले को कि हाँ ये लोगो है, इस तरीके से होगा, यहाँ कैमरा होगा, ये होगा, वो होगा। कोई भी अगर मैं फिल्में बनाता हूँ, जब शॉर्ट फिल्म हम बनाते हैं, एड फिल्म बनाते हैं, तो हम उसमें ये समझाने के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उतना समझा सकता हूँ मैं ड्राइंग के जरिए कि हाँ भाई ये ऐसे काम करो, इसको ऐसे करो, यहाँ पे देखो ऐसा है। तो उतना रफ स्केचिंग मुझे आता है और उतना रफ स्केचिंग सबको आता है। आप बचपन में आपने पहाड़ और पहाड़ के पीछे सन और सन का लाइट, बर्ड्स, क्लाउड्स आपने बनाया ही होगा। तो बस उतना ड्राइंग आपको आना चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो। तो ट्रस्ट में मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आता, मैंने कभी सीखा भी नहीं है।
मुझे इतना पता है कि स्केचिंग के जरिए किसी को अगर कुछ समझाना हो तो मैं डिजिटली बोलो, पेन पेपर पे बोलो, मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। सो दैट्स वाई अगर आपके पास टाइम है और जब भी आप कोई कोर्स करते हो, चाहे वो मैक, अरीना, फ्रेमवर्क्स, जीका या वेदा कॉलेज या आप जो भी जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आप क्लासेस करते हो, तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों में प्री प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पे आपको ड्राइंग की ट्रेनिंग दी जाती है, स्केचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके इंपॉर्टेंस समझाए जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए अगर इस फील्ड में आप आ रहे हो और आपको ड्राइंग नहीं आती है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बेधड़क आओ। यहाँ पे सारा काम आपको नहीं करना होता है, जैसे बीएफएक्स में भी है, सब काम आपको नहीं करना होगा। आपको जो प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट है वो प्री प्रोडक्शन करके दे देगा, फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको ड्राइंग स्केचिंग नहीं आती वो इस फील्ड में कोर्स नहीं कर सकते या इस फील्ड में काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको ड्राइंग स्केचिंग तो छोड़ो, कंप्यूटर नहीं आता, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के बैठे हुए, ठीक है। तो अब डायरेक्टर को एक एडिटर भी होना होता है, उसको इस चीज़ों की भी जानकारी तो काम करते करते आप सब कुछ सीख जाते हो। जब आप एक बार इस इंडस्ट्री में आओगे और आपको उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो आप उन चीज़ों को भी अच्छे से सीख जाओगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बेधड़क आइए, यहाँ आकर ड्राइंग सीख लीजिए। और अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हो, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो सीख लो ना भाई, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ऑलवेज याद रखिएगा कि जो भी चीजें आप अपने लाइफ में सीखे रहेंगे उसकी बेनिफिट तो आपको मिलने वाली है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको ड्राइंग नहीं आता है तो भी आप जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ड्राइंग आता है तो उसकी थोड़ी सी बेनिफिट तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बस यही है फंडा, और कुछ नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बेधड़क सीखो, जॉब कर सकते हो, जॉब मिलेगी, सैलरी वगैरह सब बम बम मिलेगा, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।